भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप हैं। यहां तक पहुंचना उनके लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं। उनसे पहले कोई भी महिला राष्ट्रपति की एडीसी नहीं बनी थी। इस पद पर उनकी नियुक्ति न केवल पहली थी, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा में बड़ा बदलाव भी है। यशस्वी सोलंकी की सक्सेस स्टोरी देश के अनगिनत बेटियों के लिए प्रेरणा है। यशस्वी सोलंकी हरियाणा के चरखी दादरी जिले के एक छोटे से गांव से आती हैं। उनके पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं और मां गृहिणी हैं। चरखी जिले में स्कूलिंग के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से की। बहुत छोटी सी उम्र में यशस्वी का लक्ष्य साफ था। उन्होंने 7वीं क्लास में ठान लिया था कि उन्हें सेना की वर्दी पहननी है। इसकी शुरुआत तब हुई जब यशस्वी ने 7वीं क्लास पहली बार करीब से इंडियन एयरफोर्स की वर्दी देखी थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यशस्वी सोलंकी ने अपने स्कूल के गणतंत्र दिवस प्रोग्राम में एक इंडियन एयरफोर्स पायलट को देखा था, जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने सेना में जाने का सपना देखा था। यशस्वी ने साल 2012 में यूपीएससी का नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए एग्ज़ाम क्रैक किया था। एनडीए एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत इंडियन नेवी की लॉजिस्टिक ब्रांच ज्वाइन की थी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्लानिंग और शांत लीडरशिप की ज़रूरत होती है। 9 मई 2025 को लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी ने भारत के राष्ट्रपति की एड डी कैंप यानी एडीसी के रूप में पद संभाला। इसी के साथ वे राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी और सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर के सबसे करीबी यूनिफॉर्म वाले अधिकारियों में से एक बन गई हैं। इस पोस्ट के लिए एक टफ ओरिएंटेशन से गुजरना पड़ता है। 15 दिनों तक राष्ट्रपति भवन में रखा गया। इस दौरान उनकी शारीरिक क्षमता, बुद्धिमत्ता और परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता को परखा जाता है। राष्ट्रपति ने खुद उनका इंटरव्यू लिया। रिपोर्ट्स की माने तो महिला एडीसी के चयन के लिए मानदंड वही थे। ऊंचाई और शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता 173 सेंटीमीटर थी। यशस्वी सोलंकी जो पहले जिला स्तर पर बैडमिंटन और बॉलीवुड खिलाड़ी थी, इस पैमाने पर खरी उतरी। एकमात्र छूट यह थी कि गैर स्थायी कमीशन वाली महिला अधिकारियों को भी अनुमति दी गई थी। दरअसल राष्ट्रपति के पास आमतौर पर 5 एडीसी होते हैं। इनमें से 3 आर्मी से, 1 नेवी से और 1 एयरफोर्स से होते हैं। इनकी भूमिका राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के बीच एक ब्रिज की तरह होती है। ये राष्ट्रपति, सरकार और मिलिट्री के अलग अलग हिस्सों के बीच सही तालमेल और कम्युनिकेशन पक्का करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के मेजर या उसके बराबर रैंक का एक युवा ऑफिसर एडीसी ऑफिशियल कामों, प्रोटोकॉल, ड्यूटी, मीटिंग और सेरेमनियल फंक्शन में मदद करता है। एडीसी राष्ट्रपति के डेली शेड्यूल और हाई लेवल मीटिंग्स को भी मैनेज करते हैं। इसके अलावा एडीसी यह भी पक्का करता है कि ऑफिशियल इवेंट्स और डेली रूटीन वर्क के दौरान सभी नियमों और फॉर्मेलिटीज़ का ठीक से पालन किया जा सके।